मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बेसिक प्रॉब्लम है कि द का यूज कहाँ करें, कैसे करें सर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आर्टिकल्स के बारे में चर्चा की है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में हमने डिटेल से उस पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, और हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर इंग्लिश ग्रामर को डिटेल से समझा जा रहा है। गांव दराज के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर विद्यार्थियों को इतना डिटेल से समझाने के लिए स्कूल्स में नहीं मिलता, तो हमारे एक छोटा सा प्रयास है जिससे हम हर ग्रामर के इंग्लिश ग्रामर के छोटे से छोटे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से डिटेल से समझाने का कोशिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और आपके जो भी डाउट्स आते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखें फ्रेंड्स। हम आपके लिए ये नए नए ग्रामर्स के जो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आपके सामने लाते रहते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचे और आपके लिए हेल्पफुल बने। तो आपके लिए आज हम पढ़ने वाले हैं जो डेफिनेट आर्टिकल्स जो है वो कैसे यूज होते हैं, उनका यूज क्या होता है, और डेफिनेट आर्टिकल्स जो द है वो कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया है, पहले जो वीडियो हमने देखा है, अगर आपने नहीं देखा है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स वाला वीडियो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाइए और इनडेफिनेट आर्टिकल्स को भी आप क्लियरली देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे ए और एन का प्रयोग करते हैं। और हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि द का प्रयोग कैसे करते हैं। द एक डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। डेफिनेट का मतलब एक निश्चित आर्टिकल होता है, जहां की नाम से ही पता चल रहा है। आर्टिकल्स का यूज हमें हमेशा नाउन के लिए यूज करना है, ये हमें पता है पहले से। अब नाउन कैसा होना चाहिए, नाउन कौन सा नाउन होना चाहिए जिसके लिए हम आर्टिकल द का यूज करें। बेसिकली नाउन होना चाहिए सर्टेन, कोई निश्चित नाउन होना चाहिए जिसके लिए हम उसके लिए द का यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्पेसिफिक नाउन होना चाहिए, कोई विशेष नाउन, उसकी कोई ऐसी विशेषता हो, कोई यूनिकनेस हो, कोई ऐसा यूनिक हो जिससे कि हम उसके लिए द का यूज करें। क्या इसमें स्पेसिफिलिटीज है, स्पेसिफिकेशन है, तो जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए द का यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ सेंटेंस बिफोर, कोई ऐसे सेंटेंस के अंदर आने वाला नाउन जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं, ऐसे नाउन के लिए हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं उसके यूजेस के बारे में, कैसे इसके यूजेस होते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। यहाँ पे देखो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, आउट आई फाउंड अ बैग, मुझे एक बैग मिला। अब यहाँ पे बैग जो होता है वो एक नाउन है, तो नाउन यहाँ आर्टिकल ए के प्रयोग किया। ये ए का प्रयोग क्यों किया है, ये हम इंडेफिनेट आर्टिकल में हमने जाना था कि जब भी हम किसी अननोन नाउन के बारे में बात करते हैं तो हम वहां पे ए का प्रयोग करते हैं, वेदर ही इज ए अननोन पर्सन, वेदर ही इज ए अननोन थिंग्स, व्हाटएवर इट इज, बट वी यूज ए व्हेन इट इज अननोन टू अ पर्सन who to a subject of a sentence। तो सब्जेक्ट सेंटेंस जो आई है उसके लिए जब ये बैग अननोन है तो ये कह रहा है कि आई फाउंड अ बैग, मुझे एक बैग मिला। द बैग, अब दूसरे सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस के अंदर कह रहा है द बैग कंटेन कोइंस। द बैग अब उस नाउन के लिए ये नोन हो गया है। तो द बैग जो पहले से डिस्कस्ड है, मैंने कहा कि ऑलरेडी डिस्कस इन द बिफोर सेंटेंस, तो पहले वाले सेंटेंस में जब चीज की जिस नाउन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं तो उसको हम द से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे द लगाएंगे, कंटेन ए कोइंस। ठीक इसी प्रकार से द मैन इन ब्लू ड्रेस इज माय ब्रदर। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन बताया जा रहा है, कोई विशेषता है कि कोई व्यक्ति जो है वो ब्लू ड्रेस में खड़ा है, कहीं पार्टी में खड़ा है, चाहे कहीं गैदरिंग्स में खड़ा है, कहीं भी खड़ा है, तो आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, द मैन इन द ब्लू ड्रेस इज माय ब्रदर, वो व्यक्ति जो ब्लू ड्रेस के अंदर खड़ा है वो मेरा भाई है। तो द मैन वो व्यक्ति जो कि क्या है कि स्पेसिफिक है, इसलिए जो स्पेसिफिक कंडीशन या कोई विशेष बात होती है उसके लिए भी द का प्रयोग करते हैं। द मोर सी लर्न्स द मोर सी बिकम्स इंटेलिजेंट, वो जितना ज्यादा सीखेगी और उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट बनेगी। ये दोस्तों ये अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप जब भी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो सीखिए, क्योंकि ऐसा कहा बहुत बार होता है कि जब आप कुछ नया सीखने जाते हैं तो आपको क्या होता है, आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो परेशानी जो है आपको बहुत कुछ नया सिखा लेती है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि द मोर शी लर्न्स, जितना ज्यादा वो सीखेगी, जितना ज्यादा वो सीखेगी उतना ही ज्यादा, यहां देखिए आप कंपैरिजन किया जा रहा है, द मोर
सी लर्न्स, जितना ज्यादा वो सीखती है, द मोर सी बिकम्स इंटेलिजेंट, उतना ही ज्यादा वो होशियार बनती है, उतनी ही ज्यादा इंटेलिजेंट बनती है। तो यहाँ हमने डिस्कस जो द का बात की है, ये बेसिकली कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, ये हम डिग्री के बारे में डिटेल से अदर वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ हम बता देते हैं कि डिग्री 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं, कंपैरेटिव डिग्रीज क्या होती है, वो डिग्री वाले टॉपिक के अंदर डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ये सीखने वाले हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के लिए भी द का प्रयोग करते हैं जब हम बात करते हैं कि जैसे इस तरीके से सेंटेंस आ रहे हैं जहां हम बता रहे हैं कि ये जितना ज्यादा सीखेगी, जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा उसको फायदा होगा। तो ये एक तरीके से कंपैरिजन किया जा रहा है, एक तरीके से कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू। तो यहाँ कंपैरिजन के लिए भी देखो, यहाँ स्ट्रॉन्गर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए भी हम यूज करते हैं जहां हम कंपैरिजन की बात करते हैं। तो यहाँ हो रहा है कंपैरिजन। तो जब भी कंपैरिजन की बात की जाती है हम इसका द आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल्स। तो सी इज द मोस्ट जहां प्रयोग होता है, जहां पे सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री always demands the सुपरलेटिव डिग्री जहां भी यूज होगी फ्रेंड्स, वहां हमें द का यूज करना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से द का यूज करते हैं। आप तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या समझ सकते हैं, तब तक के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने डेफिनेट आर्टिकल्स लिख लिए होंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ उसके रूल्स के, आर्टिकल्स के द को किस तरीके से हम यूजेस करते हैं। सम यूज ऑफ द। देखिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, रोहित हिट्स हिम इन द हेड। तो यहाँ पर द का यूज हम कभी कभी हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए भी करते हैं, बॉडी पार्ट्स को शो करने के लिए भी हम करते हैं। जैसे यहाँ लिख रखा है, रोहित हिट्स हिम इन दी हेड। हेड क्या होता है, बॉडी पार्ट होता है। ऐसा भी हो सकता है ही बाउंडेड इन दी आर्म्स। कभी कोई बॉडी पार्ट्स के लिए हम अगर यूज कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, तो द का यूज वहां भी हम कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है यहाँ पे, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो यहाँ सेंटेंस के अंदर किस तरीके से द का यूज किया है, तो वो भी आप समझ लीजिए कि द जहां एनिमल्स के लिए बता रहे हैं और जहां द लगा दिया, तो यहाँ ये द पूरे जो कास्ट है उसकी पूरे एनिमल्स को बता रहा है कि जो कुत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही फेथफुल एनिमल होते हैं। तो ये पूरी प्रजाति को बताने के लिए, पूरी स्पीसीज को बताने के लिए, पूरी स्पीसीज को बताने के लिए इसका यूज करते हैं। द सन सेट्स इन द ईस्ट। अब यहाँ पे द सन आपको पता है सन क्या है, एक यूनिक थिंग है। यहाँ पे ईस्ट भी एक यूनिक है क्योंकि ये डायरेक्शंस का नाम है। तो जब भी किसी यूनिकनेस को बताना होता है, यूनिकनेस को शो करना होता है, यूनिकनेस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, द रामायण इज अ सेक्रेड बुक। तो रामायण, जैसे द रामायण हो गया, द कुरान हो गया, द भगवत गीता हो गई, तो वो सारी जो भी सेक्रेड बुक्स होती हैं, जो भी धर्म ग्रंथ होते हैं, उनके लिए भी हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं जब उनकी बात करते हैं हम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, रिलीजियस बुक के लिए, हम रिलीजियस बुक के लिए भी क्या करते हैं, जो सेपरेट बुक्स होती हैं उनके लिए भी आर्टिकल्स का प्रयोग किया करते हैं। जैसे द चेयरमैन डिसाइडेड द मैटर। तो यहाँ नेक्स्ट में लिख रखा है चेयरमैन। चेयरमैन एक पोस्ट होती है। तो दोस्तों हम आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी पोस्ट को डिसाइड करना होता है, कोई किसी व्यक्ति के बारे में बताना होता है, उसके प्रोफेशन के बारे में बताना होता है, तो हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ लिख रखा है, द चेयरमैन डिसाइड द मैटर। तो चेयरमैन है वो इस मैटर के बारे में डिसाइड करेंगे। तो यहाँ जो नाउन है चेयरमैन, उससे पहले द का प्रयोग होगा।
द इंडियन, इंडियन होती है नेशनलिटीज को बताने के लिए, जैसे द इंडियन, द अमेरिकन, द फ्रेंच, द स्पेनिश। तो ये सभी जो होते हैं इस तरीके से जो वर्ड होते हैं नेशनलिटीज को बताते हैं, और जो नेशनलिटी राष्ट्रता को शो करने के लिए हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द इंडियन क्रिकेट टीम हैज वॉन द मैच। तो द मैच जो है, जो भारतीय क्रिकेट टीम ने मैच को जीत लिया है, इस तरीके से किसी राष्ट्रीयता को बताने के लिए भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्दी। जो गरीब लोग होते हैं वो भी क्या होते हैं, ज्यादातर ट्रस्टवर्दी होते हैं, भरोसा करने लायक होते हैं। वैसे अमीर लोग, ऐसा अमीर गरीब का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है हम बोलते हैं एनीवे। द पुअर आर जनरली ट्रस्टवर्दी। तो ये द पुअर है, ये किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहा जा रहा, ये पूरी होल जाति के बारे में, या ऐसा कह सकते हैं उन सभी लोगों की जो गरीब लोग होते हैं। एक जनरल सेंस में जब बात की जाती है तो हम ऐसे द का प्रयोग करते हैं। ही इज द फर्स्ट हु अराइव्स इन द मीटिंग। तो यहाँ पे द फर्स्ट लगा है। यहाँ पे सबसे खास बात जो समझने वाली है दोस्तों की, दो चीज होती है। देखो नंबर होते हैं, दो प्रकार के नंबर होते हैं। जैसे एक तो होता है ऑर्डिनल, और एक होता है ऑर्डिनल, और दूसरा ऑर्डिनल्स नंबर कौन से होते हैं फ्रेंड्स? ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं जैसे कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तो इस तरीके से जो नंबर होते हैं इनको बोलते हैं जो कि पोजीशंस को बताते हैं मोस्टली, जैसे कि यू आर द फर्स्ट पोजीशन, यू आर द सेकंड पोजीशंस। तो द का इन सभी के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन दूसरा आता है जैसे 1 हो गया, 2, इनको हम बोलते हैं कार्डिनल्स नंबर होते हैं फ्रेंड्स। इनके लिए द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना है और कहाँ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो रहा होगा फ्रेंड्स। आप इन वीडियो को आप जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पॉज करके वापस देख सकते हैं, और इनको जहाँ डाउट आता है वहाँ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज लग रही है जो गलती आपको अगर कुछ दिखती है तो वो बता सकते हैं, या फिर आपके अगर कोई डाउट्स है तो वो डाउट भी आप बता सकते हैं, ताकि उन डाउट के ऊपर हम और अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे और अच्छे तरीके से उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।